नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विश्वकर्मा जी की, जिन्हें देव शिल्पी कहा जाता है। वे सिर्फ एक देवता ही नहीं, बल्कि सृष्टि के पहले वास्तुकार और इंजीनियर माने जाते हैं। इंद्रलोक का भव्य महल हो, भगवान शिव का त्रिशूल हो या भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, इन सभी दिव्य रचनाओं के पीछे विश्वकर्मा जी की अद्भुत शिल्पकला और रचनात्मक शक्ति है। आइए जानते हैं आखिर क्यों उन्हें देव शिल्पी कहा जाता है और उनकी रचनाओं की क्या खासियत है। भगवान विश्वकर्मा जी को देव शिल्पी कहा जाता है क्योंकि वे देवताओं के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र, भव्य महल, शहर और उनके दिव्य निवासों का निर्माण करते थे, जैसे इंद्रलोक, शिव का त्रिशूल और विष्णु का सुदर्शन चक्र। उन्हें सृष्टि का पहला वास्तुकार और इंजीनियर माना जाता है, जिन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और अन्य लोकों का निर्माण किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनके पुत्र वास्तुदेव थे। वास्तुदेव के पुत्र भगवान विश्वकर्मा हुए, जो वास्तुकला के महान विद्वान बने और बाद में उन्होंने देवताओं के भवन और अस्त्र शस्त्र बनाए। देव शिल्पी क्यों कहा जाता है? रचनात्मक क्षमता। भगवान विश्वकर्मा ने अपनी रचनात्मक शक्ति से सृष्टि का निर्माण किया और सभी देवताओं के लिए उत्कृष्ट इमारतों और हथियारों को बनाया। प्राचीनतम इंजीनियर। उन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर माना जाता है, जिन्होंने देवताओं के लिए दिव्य और अद्भुत संरचनाएं बनाई। पौराणिक निर्माण कार्य। उन्होंने देवताओं के लिए कई शानदार इमारतों और हथियारों का निर्माण किया, जिनमें शामिल है इंद्रलोक, स्वर्गलोक और हस्तिनापुर। विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र, जैसे शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र और विष्णु का सुदर्शन चक्र। पौराणिक नगर, जैसे द्वारका और लंका। पौराणिक कथा। एक प्राचीन काल में भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र थे धर्म और धर्म के पुत्र थे वास्तुदेव। वास्तुदेव के सातवें पुत्र के रूप में भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो वास्तुकला के महान विद्वान बने। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए देवताओं के लिए दिव्य निवासों, शानदार शहरों और शक्तिशाली हथियारों का निर्माण किया। उनकी इस अदम्य रचनात्मक शक्ति और शिल्प कला के कारण ही उन्हें देव शिल्पी के रूप में जाना जाता है।